हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना दिया है। मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की वैकेंसी आ गई है और उसका वीडियो मैंने बना दिया है। एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो मैं बना चुका हूं। पहले वीडियो मैंने रूल बुक डाउनलोड करना आपको अच्छे से बताया है। सेकंड वीडियो मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया है और थर्ड वीडियो में मैंने आपको फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में बताया है। तो फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, सिलेबस क्या है रहने वाला है, रूल बुक में क्या क्या दिया गया है, सारा का सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आप जरूर देख लेना है। तो फिर अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये क्वेश्चन से आपके मन में जान आ रहे हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कि डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज चाहिए, डीएड में कितनी परसेंटेज चाहिए, बीएड में कितनी परसेंटेज चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये सारे के सारे डाउट है हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है, जो कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 से रिलेटेड हर एक वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए वर्ग 3 से रिलेटेड जितने भी सारे जो कि वीडियो चाहेंगी सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आप जो कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों मैं ले चलता हूँ एक आपको ऑफिशियल नोटिस पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने रूल बुक का एक पेज है जो आपके सामने लेकर आया हूँ। रूल बुक को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पात्रता परीक्षा संबंधी नियम, यानी कि यहाँ पर हम नियम पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, तो नियम में क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस दिखाई देने वाला है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप बाल विकास की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, बाल विकास की तैयारी अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो इसका एक मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही बनेंगे। उस पीडीएफ में क्या बताया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराया गया है और चैप्टर बाय चैप्टर कराने के बाद में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी उस पीडीएफ में करवाए गए हैं, जिससे क्या है आपके सारे डाउट हैं उस एमसीक्यू क्वेश्चंस में वहीं की वहीं खत्म हो जाए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं 30 में से 30 क्वेश्चंस आपके 100% बिल्कुल सही बनेंगे। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है आपको। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता कितनी रहने वाली हमारी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में बोला गया है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। इसका क्या मतलब है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी का मतलब होता है हमारा ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में हमारी होनी चाहिए 50%। फ्रेंड्स ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा आपको एलिजिबिलिटी के बारे में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखिए कम से कम आपकी क्या होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, आपकी ट्वेल्थ क्लास में 50% होनी चाहिए। अगर आपकी 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अथवा इसके समकक्ष, या अगर आपने ट्वेल्थ नहीं किया तो इसके समकक्ष, यानी कि या और कोई भी इसके समकक्ष। तो इसमें ऐसा लिख दिया गया है, तो इस ट्वेल्थ के अलावा और क्या होगा, है ना। तो ट्वेल्थ ही हमारा है सबसे पहले 20 पॉइंट। तो ट्वेल्थ हमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 50%। तथा प्रारंभिक शिक्षा, अब ये प्रारंभिक शिक्षा का क्या रोल है भाई, तो प्रारंभिक शिक्षा क्या है फ्रेंड्स, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है डीएड। ओके, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रारंभिक शिक्षा ये क्या चीज़ है। तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है डीएड। तो डीएड में कितनी साल का होता है, जैसा कि आपको पता है कि डीएड होता है हमारा 2 साल का होता है फ्रेंड्स, 2 साल का डीएड आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए अब आपको 50% आपके अंक कितने में होनी चाहिए, ट्वेल्थ क्लास में 50% अंक होने चाहिए और साथ में आपकी होनी चाहिए डीएड। अगर आपके पास में ये दोनों चीज़ें हैं, ट्वेल्थ में 50% और डीएड 2 साल की, और डीएड में फ्रेंड्स एक एक बात और ध्यान सुनना फ्रेंड,
ऐसे 12th में 50% बोला गया है कि 12th में 50% होनी चाहिए। डीएड में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपके 50% होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। तो आपकी कितनी भी परसेंटेज होंगी तो वो आपको ही चल जाएंगी। तो डीएड में ऐसा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। जैसा कि आपको ट्वेल्थ में मिनिमम 50% बोल दिया गया है, लेकिन डीएड में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ओके, इसके बाद में और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये आपकी हो गई डीएड और 12th वालों का। ओके, अब अथवा देखिए, अब कौन कौन अप्लाई कर पाएगा फॉर्म को? देखिए, 50% अंकों के साथ स्नातक। स्नातक का मतलब होता है फ्रेंड ग्रेजुएशन। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम या इसके अलावा और कुछ भी हो जाए ग्रेजुएशन में। यानी कि स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम ज़्यादातर सभी लोग करते हैं, या इसके रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? आपकी 50% होनी चाहिए। और 50% के साथ में आपकी होनी चाहिए शिक्षा स्नातक। शिक्षा स्नातक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बीएड। यानी कि जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा का क्या मतलब था? प्रारंभिक शिक्षा का मतलब था डीएड। वैसे ही शिक्षा स्नातक का मतलब होता है बीएड। तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, साथ ही आपकी यानी कि जैसा कि मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए, ग्रेजुएशन कितनी होनी चाहिए? 50% अंकों के साथ। ओके, और प्लस क्या होनी चाहिए? आपकी बीएड। देखिए, अब बीएड में भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि बीएड में कितनी परसेंट है। ऐसी तो उस डीएड वाले इस वाले पॉइंट में नहीं बोला गया था कि कितनी परसेंट चाहिए डीएड में। ऐसे बीएड में भी नहीं बोला गया है, ओनली ग्रेजुएशन में बोला गया है कि आपको 50% होनी चाहिए। और कहाँ से होनी चाहिए? अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी बीएड होनी चाहिए। यानी कि जो मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद है उससे आपकी बीएड होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में होनी चाहिए 50%। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, इसी में आगे क्या बोला गया है फ्रेंड्स, और इसी में क्या बोला गया है आगे, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है, देखिए, और स्नातक में यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि बीएड वालों के लिए क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा कि 1 से 5 तक आप पढ़ा सकते हैं। और एक जरूरी नहीं है कि आप ओनली विचार ही किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर आप बीएड वाले फॉर्म बस अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बीएड के लिए बात, जो कि आपकी, अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं तो उसके बाद में जो कि आपकी जॉब लग जाए, इसका कुछ भी नहीं, जो पक्का नहीं है। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना। ये तो बाद की बात है ना फ्रेंड। सबसे पहले तो हमें तो ये कब करना होगा ब्रिज कोर्स पूरा, पता है फ्रेंड? जब हमारी जो जॉब लग जाएगी ना, उसके बाद में हमको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, 2 साल के अंदर अंदर। जैसा कि आपको पता है, 2 साल के अंदर पहले हमारा जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में सबसे पहले विचार करेंगे। तो विचार करने के बाद अगर हमारी जॉब लगती है तो उसके बाद में जो कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर आपने बीएड किया है 50% अंकों के साथ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना होगा। तो मैं इसके बाद में और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो एक और बोला गया है कौन अप्लाई कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, यानी कि आपकी 12th क्लास में अब कितनी मांगी गई है? 45%। पर 45% में कौन कौन होना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि, एक तरह से हम विनियम 2002 के अनुसार, यानी कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो मान्यता मानक और क्रियाविधि जो विनियम 2002 के अनुसार जो कि प्रारंभिक शिक्षा डीएड कराती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनआईओएस भी इसी के अंदर आता है। यानी कि एनआईओएस वाले जो हैं, जिन्होंने डीएड एनआईओएस से किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ज़्यादातर। तो एनआईओएस वालों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एनआईओएस से जिन्होंने डीएड किया है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनकी मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 12th क्लास में 45% होनी चाहिए, और डीएड में कोई परसेंटेज का इशू नहीं बोला गया है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है फ्रेंड्स। अब और कौन अप्लाई कर सकता है फ्रेंड? तो कम से कम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? कम से कम 50% अंकों के साथ 12th होनी चाहिए। 12th में आपकी अब होनी चाहिए कितनी? 50%। कितनी होनी चाहिए? 50%। तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, यानी कि बीएलएड होनी चाहिए।
और अगर 50%, अगर आपके पास में BLED है और 12th में 50% है, BLED कितने साल की होनी चाहिए, 4 साल की अगर आपके पास में BLED है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये आपका। और यहाँ पर एक और बोला गया है फ्रेंड्स कि कम से कम 50% अंकों के साथ 12th क्लास अथवा इसके समकक्ष शिक्षा साथ विशेष शिक्षा से, यानी कि आपने DLED कोई भी एक विशेष शिक्षा से की है तो 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर 12th क्लास प्लस DED। अब यहाँ पर जो कि मामूल एक सिंपल भाषा में समझिए, 12th क्लास प्लस DED जो कि 12th में होनी चाहिए 50% मिनिमम होनी, सॉरी 45% होनी चाहिए मिनिमम, यानी कुछ में 45% मांगी कुछ में 50% मांगी है। और आपके पास में अगर DED है और BED है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जो कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 12th में 45% 50% है और DED है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ग्रेजुएशन है और BED है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक और बोला गया है फ्रेंड्स, स्नातक उपाधि। यहाँ पर एक और बोला गया है, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक उपाधि अगर मान के चलिए आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास में DED है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में यहाँ पर कोई भी जो कि नहीं बोला गया है कि आपके कितनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है। ओके, अब नोट यहाँ पर क्या दिया गया है वो यहाँ पर देखिए, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निश्चित जनों व्यक्तियों के लिए 5% जो अंक होंगे वहाँ 5% अंकों की छूट दी जाएगी। तो इन लोगों को फायदा मिल जाएगा, 5% अंकों की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर एक और जो कि मेन फैक्ट दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो हमारे देखना बहुत जरूरी है, क्या दिया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर होने के लिए प्रवर्ग बार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके जो कि निम्नलिखित परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि अन्य का मतलब जनरल वालों को मिनिमम 60% लाने ही होंगे। जैसा कि आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है और 150 नंबर के अगर हम 60% निकालते हैं तो हमारे 90 नंबर, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को मिनिमम 90 नंबर लाने होंगे। और जो अनुसूचित जाति, SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग, OBC और दिव्यांग व्यक्ति है उनको 50% लाने होंगे, यानी कि 150 का हम 50% निकालते हैं तो हमारे 75 नंबर आता है। तो इनको कितने नंबर लाने होंगे, 75। देखिए इनको कितने नंबर लाने होंगे पासिंग के लिए 75 मिनिमम, और इनको लाने होंगे 90 नंबर मिनिमम। तो ये है पूरा का पूरा स्टेप, आपको अच्छे समझ में आ गया। 70% लाने हैं आपको और 90 नंबर लाने हैं। तो इतने नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले तो बाल विकास में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो बाल विकास के लिए मैंने एक PDF अपलोड कर दिया है, उस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। PDF का ओनली प्राइस रहने वाला है बहुत ही कम, ओनली 20 रुपीज़, ओनली 20 रुपीज़ रहने वाला है। तो उस PDF को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना है। 20 रुपीज़ का ओनली PDF है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 30 में से 30 उसमें से जो कि क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, पसंद आती है तो लाइक कर देना है। जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।